आज हम बात करेंगे जैकी चैन की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म के बारे में जो मार्शल आर्ट्स पर आधारित है, ड्रंक मास्टर 2। स्पॉइलर आगे हैं, बच के रहना। वोंग फी हंग, उसका वालिद और उनका नौकर कस्टम्स की लाइन में खड़े हैं। फी हंग नहीं समझता, अगर चीजें पहले ही खरीद ली हैं तो फिर दोबारा क्यों देना पड़ रहा है। इसी वक्त अंग्रेज कांसुल वहां आ जाता है। फी हंग के वालिद कुछ कहकर उसे समझाते हैं, अगर तुम फेस नहीं देना चाहते तो खुद कांसुल बन जाओ। फी हंग एक चालाकी करता है, नौकर को एक अफसर पर धक्का देता है। ये ट्रिक इसलिए थी कि चीज किसी अफसर के नाम हो जाए ताकि फेस ना देनी पड़े। कस्टम्स से गुजरने के बाद वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में किसी ने उनके वालिद को लूटने की कोशिश की, लेकिन उनकी फुर्ती की वजह से चोर कुछ हासिल नहीं कर सका। फी हंग फौरन चोर के पीछे भागता है, लेकिन वालिद उसे रोक देते हैं। फी हंग एक जरूरी बात भूल गया था, माफी देना लड़ने से ज्यादा जरूरी होता है। सफर का अगला पहलू, एक स्टेशन पर फी हंग और नौकर को याद आता है कि उन्होंने जिनसेंग उस अफसर के पास छोड़ दिया था, लेकिन वो बंदा फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा होता है जहां इन्हें जाने की इजाजत नहीं मिलती। अब वो एक चालाक प्लान बनाते हैं। वो अगले कोच से मुर्गियां और हंसें उठाते हैं और एक धावा बोलते हैं ताकि सही कोच तक पहुंच सकें। फी हंग जब अपनी चीजें लेने जाता है तो वहां एक अजीब शख्स मिलता है जिसे भी इन चीजों में कुछ चाहिए होता है। फी हंग उसे चोर समझकर चिल्लाता है, रुको चोर, लेकिन वो बंदा नहीं रुकता बल्कि फी हंग पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान वो उसे गद्दार कहता रहता है। क्यों? क्योंकि वो शख्स किसी का उस्ताद है और उसने फी हंग को किसी और समझ लिया होता है। लड़ाई के बावजूद वो शख्स भाग जाता है, लेकिन फी हंग उसका पीछा करता है। वो चाहता तो छिपकर हमला कर सकता था, लेकिन ये उसके उसूलों के खिलाफ था। फी हंग तलवार हटा देता है और हाथों से मुक्केबाजी शुरू होती है। दोनों बराबर टकराते हैं। फी हंग अपनी मशहूर टेक्निक ड्रंक फिस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार काम नहीं करती। वो शख्स मानता है कि फी हंग अच्छी लड़ाई करता है, लेकिन उसकी ट्रेन जा चुकी होती है। फी हंग भागकर ट्रेन पकड़ लेता है। उस गैर मालूम शख्स ने जो बॉक्स चुराया होता है उसमें जिनसेंग होता है। तो फिर फी हंग के बॉक्स में क्या है? अपनी सीट पर वापस आकर फी हंग सो जाता है। ट्रेन में चोरी की वजह से बैगेज चेक शुरू होती है। जब फी हंग की बारी आती है, वो भी दूसरों की तरह अपना बॉक्स दिखाता है, लेकिन जैसे ही जिनसेंग वाला बॉक्स खोलता है वो घबरा जाता है। उसमें कुछ और होता है जो उसने उम्मीद नहीं की होती। पुलिस वाला बार बार वही बॉक्स खोलने को कहता है। तभी एक शख्स जो पास में बैठा होता है पुलिस वाले को रोकता है और अपना आईडी दिखाता है। पुलिस वाला माफी मांगता है और चला जाता है। पता चलता है कि ये शख्स काउंटर इंटेलिजेंस का है। अब कांसुल नाराज हो चुका है। वो अपने सब अफसरों को लाइन में खड़ा करता है और लॉस्ट आइटम की अहमियत समझाता है। फी हंग के बॉक्स में एम्परर की जेड सील होती है, जो चीन की तारीख की सबसे कीमती चीज है। अगर लंदन का म्यूजियम के पास ये होती तो वो दुनिया का बेहतरीन म्यूजियम बन जाता। इसीलिए सील फौरन वापस की जानी चाहिए। वापस वोंग स्कूल और हॉस्पिटल में फी हंग की स्टेप मदर माजोंग खेल रही होती है। उन्हें नहीं पता होता कि कुछ देर में दरवाजा नॉक होगा। वो और उनकी सहेलियां जल्दी से सब सबूत छुपा देती हैं और बीमार बनकर एक्टिंग करती हैं। नसीब उनके साथ होता है। मिस्टर चांग फी हंग के वालिद के पास जिनसेंग लेने आता है। फी हंग घबरा जाता है, अब क्या करूं? स्टेप मदर एक बड़ी मूली ले आती है, लेकिन वालिद को शक हो जाता है। तब फी हंग घर के एक पौधे की जड़ निकालकर वो दे देता है। स्टेप मदर वालिद का ध्यान हटा देती है। इस बार भी नसीब साथ देता है। कांसुल के लोग फाउंड्री के मजदूरों के पास जाते हैं। एक दिन पहले उनसे कहा गया था कि वो ओवर टाइम में काम करें बिना पैसों के। एक नया मैनेजर भी लगाया गया होता है। लोग गुस्सा हो जाते हैं। वो फ्री में काम नहीं करना चाहते। झगड़ा शुरू होता है। कांसुल के आदमी मजदूरों को मारते हैं। अब उन्हें ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। वोंग स्कूल कांसुल की एम्बेसी के पास है। स्कूल की एक्सरसाइज कांसुल की नींद में खलल डाल रही होती है। वोंग अपनी जमीन बेचने से इनकार करता है। कांसुल अपने लोगों से कहता है कि उसे हटा दो। मार्केट में एक बंदा जिसका नाम सांग है, फन नाम की लड़की को लाइन मार रहा होता है। चंग कहता है कि उसे ऐसा शौहर चाहिए जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, जो कुंग फू जानता हो। लेकिन फन को ड्रंक फिस्ट स्टाइल पसंद है। सांग को ये स्टाइल बिल्कुल नहीं पसंद। इसी वक्त फी हंग मार्केट में दिखाई देता है, जो फन को काफी पसंद आता है। वो कहती है कि कुछ टेक्निक दिखाए। चंग ये देख लेता है। उसकी आंखों में जलन होती है। फन के सामने वो ड्रंक फिस्ट का मजाक उड़ाता है।
फी हंग ये बातें बर्दाश्त करता है और लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन त्सांग जिद करता है उसे फी हंग से लड़ना है, मगर फी हंग इनकार कर देता है। मार्केट में बहुत लोग हैं, किसी को चोट लग सकती है। फिर त्सांग पूरे मार्केट में मुकाबले का ऐलान करता है। फी हंग को चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। जवान लड़का लगभग जीत जाता है, लेकिन उसे जीत की जरूरत नहीं होती और साथ ही सास घर बुला रही होती है। मुकाबला खत्म हो जाता है। घर जाते हुए फी हंग कांसुल के लोगों के पास से गुजरता है। वो उसे पहचान लेते हैं। फी हंग का पीछा किया जा रहा है। वो और उसकी सास एक मीटिंग से वापस जा रहे होते हैं। अचानक कांसुल का नौकर आता है और सास की दोस्त का बैग चुरा लेता है। हमारा हीरो आसानी से चोर तक पहुंच जाता है और बैग वापस ले आता है, मगर फिर कांसुल का गैंग वापस आता है। वो गालियां देते हैं और हाथापाई शुरू कर देते हैं। फी हंग और सास को लड़ने पर मजबूर कर देते हैं। अब वक्त है ड्रंकन फिस्ट का। फी हंग दुश्मनों को कमाल की स्किल से हरा देता है। सास उसे एक के बाद एक बोतल देती है। ये उसके लिए अच्छा है। फी हंग नशा करता है और दुश्मनों से टकराता है, मगर अचानक उसका बाप आ जाता है। वो अपने बेटे पर बहुत नाराज होता है। उसे ड्रंकन फिस्ट इस्तेमाल करने से मना किया गया था। डो वोंग सबको घर ले आता है। पता चलता है असली कहानी जिनसेंग रूट की है। एक आदमी जिसने ये जड़ का डिकॉक्शन पिया था लगभग मर गया। बाप अपने बेटे को घर से निकाल देता है और उसे वारिस बनने का हक भी छीन लेता है। फे हंग एक कैफे में चला जाता है और ज्यादा शराब मांगता है। अब उसके पैरों में ताकत नहीं होती। तभी कंसोल के आदमी वहां आ जाते हैं। संग गुजरता है और फे हंग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा गैंग उसे पीट देता है। फे हंग को कंसोल के लोग उठा ले जाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, पूरे शहर के सामने उसे लटका देते हैं। बाप ये सब देखता है और अपने बेटे को वापस घर ले आता है। सुबह फे हंग टूट चुका होता है, उसकी इज्जत भी। आंसू उसके चेहरे से नहीं रुकते। वो अपने बाप के पास जाता है, माफी मांगता है, कसम खाता है कि दोबारा नहीं पिएगा। बाप उसे माफ कर देता है। ट्रेन वाले चोर को फे हंग का घर मिल जाता है। सास उससे लड़ने लगती है, मगर बाप बीच में आता है। वो सबको शांत करता है और अजनबी से अपना नाम बताने को कहता है। पता चलता है उसका नाम फू मैंचू है। वो एक बड़ा मिलिट्री ऑफिसर है। सास उस पर भरोसा नहीं करती। फ्यू कहता है कि वो ब्रिटिश से इस सील को बचा रहा है, वरना उसके बच्चों को इंग्लैंड जाकर चाइनीज हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ये तो बिल्कुल ही बेकार बात है। अचानक जहां वो बैठकर बात कर रहे होते हैं, वो कैफे खाली हो जाता है। ये एक ट्रैप होता है। अगले ही पल एक बड़ा जत्था हथियारबंद लोगों का कैफे में घुस आता है। फ्यू और फे हंग साथ मिलकर लड़ते हैं। लोग लगातार अंदर आ रहे होते हैं। एक आदमी फ्यू की पीठ में कुल्हाड़ी मार देता है। वो भागने की कोशिश करते हैं। कंसल के लोग फू मंचू को गोली मार देते हैं और जेड सील छीन लेते हैं। फे हंग कसम उठाता है कि बदला लेगा। फे हंग और सन फौजियों का भेष बनाकर कंसल के एम्बेसी में घुस जाते हैं, मगर ये भी एक ट्रैप होता है। दोनों पकड़ लिए जाते हैं और उनकी तस्वीरें खींच ली जाती हैं। अब कंसल उन पर अपनी मर्जी से केस चला सकता है। इस वजह से फे हंग के बाप को जमीन सस्ती मिल जाती है। अगले दिन वोंग की जमीन कंसल को बेच दी जाती है। बाप मायूस नहीं होता, कहते हैं ये उनके लिए एक सबक होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि उसका बेटा जिंदा है। कंसल हुक्म देता है कि फैक्ट्री से सब लोग निकाल दिए जाएं। लोग परेशान हो जाते हैं। फे हंग ने अपने बाप से वादा किया था कि किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, मगर लगता है करना पड़ेगा। फैक्ट्री के लोग खुद देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है। पता चलता है कि ब्रिटिश उनकी हिस्ट्री की चीजें चुरा रहे हैं। जब वर्कर्स निकलने लगते हैं तो कौंसिल के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। एक आदमी भाग जाता है। उसे फे हंग को बुलाना चाहिए। उसका बाप अभी बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रहा होता है। फे हंग मान जाता है। सास भी राजी होती है। वो खुद भी जाती, मगर वो हामला है। फैक्ट्री में एक असली बगावत चल रही होती है। ब्रिटिश बार बार प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं और राइटर्स उल्टा उनके हथियार तोड़ देते हैं। वो दुश्मनों को भी इज्जत और इंसानियत दिखाते हैं। ये तो किसी को भी जलन दे सकता है। फे हंग पहले इंटरफियर नहीं करता। उसने अपने बाप से वादा किया है, मगर फर्ज बुलाता है। फैक्ट्री के अंदर एक आदमी चैन लेकर गार्ड कर रहा होता है। 2-3 वारों में वो किसी को भी खत्म कर सकता है, मगर हमारा हीरो ऐसा नहीं है। उसे ड्रंकन फिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। दुश्मन बहुत खतरनाक होता है, मगर फे हंग जीत जाता है। बगावत में एक आदमी फे हंग के दुश्मन को मारने ही वाला होता है, मगर हमारा हीरो उसे बचा लेता है।
फे हंग छुपकर आगे बढ़ता है। रिवाज के मुताबिक कंसोल के लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। हमारा हीरो उनका ज़मीर जगाने की कोशिश करता है, उन्हें याद दिलाता है कि वो भी हमारे ही लोग हैं, तो फिर ये ब्रिटिश को क्यों बेच रहे हैं ये चीजें। मगर उसकी कोशिश बेकार जाती है। वो लोग सिर्फ पैसों की सोच में होते हैं। वो फे हंग को फिर से मारने की कोशिश करते हैं, इस बार भी बेईमानी से। मगर इस बार फे हंग अपने दुश्मनों को भी बचा लेता है जो जल जाते हैं। कंसल के लोगों का लीडर एक बहुत मुश्किल दुश्मन होता है। ये फाइट फे हंग के लिए बहुत मुश्किल होती है। ड्रंकन फिस्ट काम नहीं आता क्योंकि वो अब शराब नहीं पीता और कंसल का गैंग हमेशा की तरह बेईमानी करता है। वो फे हंग को जलती हुई अंगारों में फेंक देते हैं। हमारा हीरो पूरी तरह से कमजोर हो जाता है, उसका पूरा जिस्म जख्मी और जला होता है। फिर शराब मदद को आती है। लड़ाई दोबारा शुरू होती है। अब ड्रंकन फिस्ट की असली टेक्निक सामने आती है। सारे दुश्मन हरा दिए जाते हैं। फे हंग वाकई में नशा में होता है। गवर्नर वोंग फैमिली का शुक्रिया अदा करता है, मगर वो समझ नहीं पाता कि हीरो खुद कहाँ है। माँ बाप बताते हैं कि ये है टेक्निक की कीमत।